जीटी रोड पर स्थित प्राकृतिक जीवन केंद्र पट्टी कल्याण में आज 11वां विश्व योग दिवस मनाया गया। 1968 से चला आ रहा यह प्राकृतिक जीवन केंद्र हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे चुका है और अब देखते हैं आज के योग दिवस के झलकियाँ और इस जीवन केंद्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ के ये महात्मा गांधी साधकों का से, जीवन चक्र है। प्रबंधन मंडल से जन्म से लेकर के उनके बलिदान दिवस तक का इसमें पूर्ण जानकारी है, जो आम तौर पर किताबों में ही देखने को मिलता है। यहाँ सार्वजनिक तौर पर इसको एक बोर्ड पर उकेर दिया गया है। करते रहिए आप कपाल भाती प्राणायाम। कपाल से संबंधित, शरीर से संबंधित समस्त विकारों को, समस्त रोगों को दूर करने वाला प्राणायाम है ये कपाल भाती प्राणायाम। बिल्कुल सभी लोग करें कपाल भाती प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं इसको। हमारे शरीर में जितने भी नाड़ी विकार हैं, जो भी दूषित जाते द्रव्य हैं, जो भी शरीर में विकार रहते हैं, उन सबको दूर करने वाला प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। करते रहिए इसमें सभी लोग। अच्छा, अगर डेली अगर हम कपाल भाती अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो शरीर में होने वाले समस्त विकार, समस्त रोगों को दूर किया जा सकता है। शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार शरीर में होता है। इसलिए हम लोगों को डेली अपने ये आज योगा डे पे नहीं करें, इसको अपने जीवन में डेली में इसको रूटीन को अपना। और जोर से फूल बरसाएंगे अपने ऊपर सारे। जोर से हंसेंगे।
आंखों पे, चेहरे पे, पूरे शरीर पे स्पर्श कराएंगे। पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो गया है। हम स्वस्थ हो गए हैं। हम स्वस्थ हो गए हैं। हम स्वस्थ हो गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग का क्या महत्व है, मुझे लगता है कि अब तो पहले तो कोई नहीं जानता था, लेकिन अब जो है लगभग सभी, अधिकतर लोग सब जान गए हैं कि योग का क्या महत्व है, कितना महत्व है। जब योग के बारे में और इस पूरी जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसके बारे में जब कोई नहीं जानता था, तब इस संस्था ने 1968 में यहाँ पर ये प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की स्थापना करी और तब से ये यहाँ पर काम कर रही है। आप सबको यह जानकारी होनी चाहिए, बहुत लोगों को होगी, बहुत लोगों को नहीं है, कि गांधी ने अपने जीवन में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को ही अपनाया और जितने भी इलाज उन्होंने किए स्वयं के, या जब भी वो बीमार पड़ते थे, या जब भी उनको ऐसा लगता था कि भाई स्वस्थ नहीं है, तो केवल वो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का ही प्रयोग करते थे। और उन्होंने योग और प्राकृतिक चिकित्सा को काफ़ी महत्व दिया है अपने जीवन में। क्योंकि ये संस्था भी उनके विचारों के अनुरूप काम कर रही है। यहाँ भी उनके गांधी के 18 कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम योग और प्राकृतिक चिकित्सा, उसका ये संस्था पिछले लगभग 57 साल से यहाँ कर रही है और आसपास में बहुत इसका नाम है। सभी लोग ये आजकल तो बहुत सारे आवाज़ यहीं पट्टीराना में ही आसपास में बहुत से योग सिखाने वाले हो गए हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का भी हो गया है, अब सभी लोग जान गए हैं। लेकिन इस आश्रम का बहुत महत्व है और आप सब लोग साधक साधिकाएं आते हैं यहाँ पर, देता हूँ और आशा रखता हूँ कि वो सभी यहाँ से स्वस्थ होकर के जाते होंगे। और आप सबका अपने जीवन में योग और प्राकृतिक जीवन को अपनाएं, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। जैसे अभी योग करवाते समय योगा टीचर ने आपको बताया है, हमेशा सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे। आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी, करी कि नहीं करी पता नहीं, पर वो बता रही थी, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, आप स्वस्थ ही हैं। धन्यवाद। तो योग तो आप अपनाते हैं, योग के साथ में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को भी अगर जीवन में अपनाया जाए तो होने वाले जो विकार हैं उनको हम काफ़ी दूर तक कर सकते हैं। तो बस आप सभी लोगों से ये आशा है, योग अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। योग शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है, शरीर को शांति प्रदान करता है, तनाव से मुक्त करता है। योग से एंडोक्राइन ग्लैंड्स विकार युक्त होकर अपना कार्य निर्विकार रूप से करती है। फेफड़े रक्त के लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन लेते हैं, अधिक से अधिक रक्त को शुद्ध करते हैं और उसका जो है सर्कुलेशन ठीक करते हैं। तो शरीर में दो बहुत बड़ी बात है कि एक तो ब्लड प्योर हो, एक उसका सर्कुलेशन ठीक हो, तो आदमी स्वस्थ है ही है। तो दोनों काम योग का है। गांधी जी के द्वारा संचालित एक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, जिसे काफ़ी 1968 के द्वारा ये संचालित
यहाँ पर ये प्राकृतिक जीवन केंद्र 1968 से यहाँ पर संचालित है। यहाँ पर हम लोग ये नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट प्राकृतिक चिकित्सा विधि के द्वारा हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट्स करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा विधि आप सभी लोग जानते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा विधि अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण औषधि का काम करती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत हम लोग पेशेंटों के शरीर का, साधक साधिकाओं के शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, जिसमें हम लोग एनीमा है, कुंजल है, सर्वांग मालिश है, रीढ़ स्नान है, स्पाइनल बाथ है, कटी स्नान है, सोना बाथ है, जाकूजी है और सन थेरेपी और आहार चिकित्सा आदि के द्वारा हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट्स करते हैं, जिसके द्वारा जो आने वाले जो साधक साधिका लोग हैं वो अपना यहाँ के स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। संदीप कुमार जैन। हम सभी जानते हैं आज योगा डे, योग दिवस था। आज 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन रखा गया है। इसके पीछे का जो कारण है और हमारी जो संस्कृति और जो हमारे वेदों में जो उल्लेख है, इसके पीछे इस तिथि को रखने का कारण आज की खगोलीय घटना है, जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सबसे बड़े दिन होने के कारण ही कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम सदा स्वस्थ रहें, इसलिए इस योगा डे को आज के दिन रखा गया है। आज हमने इस प्राकृतिक जीवन केंद्र में योगा डे का कार्यक्रम किया है और इस कार्यक्रम में हमारे साधक साधिकाएँ, आश्रमवासी और अन्य अतिथियों ने भाग लिया है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर प्राकृतिक जीवन केंद्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति से शरीर शुद्धिकरण, योग, रोगों का निवारण आदि करते हैं। इसके साथ ही साथ पंचकर्मा आदि से भी रोगों का निवारण किया जाता है। यहाँ पर जो भी साधक साधिकाएँ आते हैं वो प्रायः संतुष्ट होकर के ही जाते हैं। मैं आनंद कुमार शरण, सचिव गांधी स्मारक निधि, पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश, पट्टी कल्याण।